जिसमें मेल गैमीट से कंबाइन होकर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, जो एंडोस्पर्म को इनिशियल स्टेज होती है। जब ये प्रोसेस 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूजन को इन्वॉल्व करते हैं तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें 2 मेल गैमीट एक सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होते हैं, जिससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ये फॉर्मेशन कंप्लीट करता है जब एक एम्ब्रियो सैक में 2 तरह के फ्यूजन सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होती हैं। तब ये फिनोमिना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सीड डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल रोल है। फ्लावरिंग प्लांट में एक यूनिक इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन को अलग अलग फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, जो सीड और एंडोस्पर्म को फॉर्मेशन कंप्लीट करता है। जब ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल जो एंडोस्पर्म सेल बन जाता है तो ये एंडोस्पर्म डेवलप करता है और जाइगोट डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म सीड को फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एम्ब्रियो एंड का ग्रोथ इनिशिएट करता है। इस तरह सेंट्रल सेल और जाइगोट के फ्यूजन के बाद सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें मेल गैमीट से कंबाइन होकर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, जो एंडोस्पर्म को इनिशियल स्टेज होती है। जब ये प्रोसेस 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूजन को इन्वॉल्व करते हैं तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें 2 मेल गैमीट एक सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होते हैं, जिससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ये फॉर्मेशन कंप्लीट करता है जब एक एम्ब्रियो सैक में 2 तरह के फ्यूजन सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होती हैं। तब ये फिनोमिना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सीड डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल रोल है। फ्लावरिंग प्लांट में एक यूनिक इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन को अलग अलग फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, जो सीड और एंडोस्पर्म को फॉर्मेशन कंप्लीट करता है। जब ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल जो एंडोस्पर्म सेल बन जाता है तो ये एंडोस्पर्म डेवलप करता है और जाइगोट डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म सीड को फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एम्ब्रियो एंड का ग्रोथ इनिशिएट करता है। इस तरह सेंट्रल सेल और जाइगोट के फ्यूजन के बाद सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट बनने वाली इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ये प्रोसेस सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल होती है। इसमें एंडोस्पर्म फूड सप्लाई प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो ग्रोथ को इनिशिएट करता है और ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट डेवलप होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है, बिकॉज एंडोस्पर्म सीड के फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। इस टिश्यू में न्यूट्रिएंट स्टोर होता है जो एम्ब्रियो को ग्रो के लिए एसेंशियल होता है। इसलिए एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है ताकि एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मिल सके। एंडोस्पर्म टिश्यू की सेल रिजर्व फूड मटेरियल से भरे होते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं और एंडोस्पर्म टिश्यू से ट्रांसफ़र होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होता है। इस तरह एंडोस्पर्म टिश्यू एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट का इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है। जब पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर के डेवलपमेंट की प्रोसेस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, ओव्यूल से सीड और
ओवरी से फ्रूट बनने वाली इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ये प्रोसेस सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल होती है। इसमें एंडोस्पर्म फूड सप्लाई प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो ग्रोथ को इनिशिएट करता है और ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट डेवलप होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है बिकॉज एंडोस्पर्म सीड के फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। इस टिश्यू में न्यूट्रिएंट स्टोर होता है जो एम्ब्रियो को ग्रो के लिए एसेंशियल होता है। इसलिए एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है ताकि एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मिल सके। एंडोस्पर्म टिश्यू की सेल रिजर्व फूड मटेरियल से भरे होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं और एंडोस्पर्म टिश्यू से ट्रांसफ़र होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होता है। इस तरह एंडोस्पर्म टिश्यू एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट का इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है। जब पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर के डेवलपमेंट की प्रोसेस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट बनने वाली इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ये प्रोसेस सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल होती है। इसमें एंडोस्पर्म फूड सप्लाई प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो ग्रोथ को इनिशिएट करता है और ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट डेवलप होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है बिकॉज एंडोस्पर्म सीड के फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। इस टिश्यू में न्यूट्रिएंट स्टोर होता है जो एम्ब्रियो को ग्रो के लिए एसेंशियल होता है। इसलिए एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है ताकि एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मिल सके। एंडोस्पर्म टिश्यू की सेल रिजर्व फूड मटेरियल से भरे होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं और एंडोस्पर्म टिश्यू से ट्रांसफ़र होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होता है। इस तरह एंडोस्पर्म टिश्यू एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट का इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है। जब पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर के डेवलपमेंट की प्रोसेस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टेंडर कोकोनट का वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो 1000 न्यूक्लियर से बना होता है और जो वाइट कर्नल होता है वो टेंडर कोकोनट के अंदर वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जिसमें न्यूक्लियर से सेल बन जाते हैं। इस तरह से टेंडर कोकोनट के अंदर दोनों तरह के एंडोस्पर्म स्टेज होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। कुछ प्लांट में जैसे पी, ग्राउंडनट और बी में एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू सीड मैच्योरेशन से पहले, लेकिन कुछ प्लांट जैसे कस्टर्ड और कोकोनट में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में प्रसिस्ट कर सकता है और सीड जर्मिनेशन के ड्यूरिंग उससे यूज होता है। इस तरह से डिफरेंशिएट प्लांट में एंडोस्पर्म का अतः अलग हो सकता है। सीड डेवलपिंग और जर्मिनेशन प्रोसेस में एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड में ही एम्ब्रियो डेवलप होता है जहां जाइगोट लोकेटेड होता है, जहां पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है और सीड डेवलपिंग की प्रोसेस शुरू होती है। माइक्रोपाइलर एंड पास ही एम्ब्रियो सैक का एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है जहां सीड की डेवलपिंग स्टार्ट होती है। जाइगोट के डिवीजन की प्रोसेस तक स्टार्ट होता है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। एंडोस्पर्म जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इसलिए जाइगोट को डिवीजन यूजली एंडोस्पर्म के सफिशिएंट फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है। जबकि टेंडर कोकोनट का वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो 1000 न्यूक्लियर से बना होता है और जो वाइट कर्नल होता है वो टेंडर कोकोनट के अंदर वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जिसमें न्यूक्लियर से सेल बन जाते हैं। इस तरह से टेंडर कोकोनट के अंदर दोनों तरह के एंडोस्पर्म स्टेज होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। कुछ प्लांट में जैसे पी, ग्राउंडनट और बी में एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू
सीड मैच्योरेशन से पहले, लेकिन कुछ प्लांट जैसे कस्टर्ड और कोकोनट में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में प्रशिष्ट कर सकता है और सीड जर्मिनेशन के ड्यूरिंग उससे यूज होता है। इस तरह से डिफरेंशिएट प्लांट में एंडोस्पर्म को का जाता अलग हो सकता है। सीड डेवलपिंग और जर्मिनेशन प्रोसेस में एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड में ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, जहां जाइगोट लोकेटेड होता है, जहां पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है और सीड डेवलपिंग की प्रोसेस शुरू होती है। माइक्रोपाइलर एंड पास ही एम्ब्रियो सैक का एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है जहां सीड की डेवलपिंग स्टार्ट होती है। जाइगोट के डिवीजन की प्रोसेस तक स्टार्ट होता है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। एंडोस्पर्म जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इसलिए जाइगोट को डिवीजन यूजली एंडोस्पर्म के सफिशिएंट फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है, जबकि जाइगोट के डिवीजन की प्रोसेस एंडोस्पर्म के सफिशिएंट फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एश्योर न्यूट्रिशन मिल सके। ये एक एडेप्टेशन है जो इंश्योर करता है कि एम्ब्रियो के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो। इस तरह से ये प्रोसेस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एश्योर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। सीड कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ईयरली स्टेज एम्ब्रियोजेनेसिस मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दोनों में सिमिलर होती है। डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो के एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में डिपिक्ट करने के लिए पहले स्टेज में जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है और फिर ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है जिसे फिर ग्लोब्यूलर स्टेज में ट्रांसफ़र होता है जहां सेल का अरेंजमेंट ग्लोब जैसे होता है। उसके बाद हार्ट शेप स्टेज आता है जिसे प्रो एम्ब्रियो का शेप हार्ट शेप के कन्वर्ट होता है। एक टाइपिकली डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है जो दो डाइकोटिलिडन के साथ है। एम्ब्रियोजिनल एक्सिस में हाइपोकोटाइल रेडिकल और प्लूम्यूलर शामिल होते हैं। कोटिलिडन सीड की फूड रिजर्व को स्टोर करता है और जर्मिनेशन के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। जाइगोट के डिवीजन की प्रोसेस एंडोस्पर्म के सफिशिएंट फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एश्योर न्यूट्रिशन मिल सके। ये एक एडेप्टेशन है जो इंश्योर करता है कि एम्ब्रियो के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो। इस तरह से ये प्रोसेस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एश्योर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। सीड कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ईयरली स्टेज एम्ब्रियोजेनेसिस मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दोनों में सिमिलर होती है। डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो के एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में डिपिक्ट करने के लिए पहले स्टेज में जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है और फिर ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है जिसे फिर ग्लोब्यूलर स्टेज में ट्रांसफ़र होता है जहां सेल का अरेंजमेंट ग्लोब जैसे होता है। उसके बाद हार्ट शेप स्टेज आता है जिसे प्रो एम्ब्रियो का शेप हार्ट शेप के कन्वर्ट होता है। एक टाइपिकली डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है जो दो डाइकोटिलिडन के साथ है। एम्ब्रियोजिनल एक्सिस में हाइपोकोटाइल रेडिकल और प्लूम्यूलर शामिल होते हैं। कोटिलिडन सीड की फूड रिजर्व को स्टोर करता है और जर्मिनेशन के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्रास फैमिली में कोटिलिडन को स्कूटलम कहते हैं जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में लेटरल होता है। स्कूटलम मोनोकोटिलिडन प्लांट में एम्ब्रियो के पार्ट में होता है जो सीड को एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर एंड में रेडियल और रूट कैप एक अनडिफरेंशिएट सीड में इनक्लोज होती है जो कोलियोराइजा कहलाती जाती है। कोलियोराइजा सीडलिंग के रूट सिस्टम का पार्ट होता है जो रूट टिप और रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है। जब प्लांट सॉइल में प्लांट रूट एम्ब्रियोनल एक्सिस को वो पोर्शन जहां स्कूटलम अटैच होते हैं उस लेवल के अंदर वाला पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल मोनोकोटिलिडन प्लांट में एम्ब्रियो को पार्ट होता है जो सीडलिंग के शूट सिस्टम के इनिशियल ग्रोथ सपोर्ट करता है।
वेल एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन है जो स्क्यूटलम के अटैचमेंट लेवल के अपर होता है। एपिकोटलम में शूट, एपेक्स और कुछ लीब पेरिमीडियम्स होते हैं। एक हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल में इनक्लोज होता है। कोलेप्टाइल मोनोकोटिलेडन प्लांट में सीडलिंग के शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं जो सीडलिंग के इनिशियल ग्रोथ स्टेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से एपिकोटाइल में शूट, एपेक्स, लीव्स